स्वागत है आपका। वंदे भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के बाद खुलेगा बीजेपी का पिटारा। कल यानी 14 अप्रैल को जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। रीवा में बोरवेल में गिरे मयंक का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 38 फीट से ज्यादा की हो चुकी है खुदाई। बोरवेल के पैरेलल 8 जेसीबी मशीन से की जा रही खुदाई। बच्चे का नहीं दिखाई दे रहा कोई मूवमेंट। ऊपर मिट्टी आने से मासूम और गहराई में चला गया। 16 घंटे बाद भी बोरवेल से नहीं निकाला जा सका मासूम। रीवा में 60 फीट गहरे गड्ढे में गिरा। दादा बोले भगवान पर भरोसा है। कोयंबटूर में चुनावी प्रचार में पहुंचे राहुल गांधी ने मिठाई की दुकान में की खरीदारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लोकसभा चुनाव के लिए आज मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे। शहडोल, रीवा, सतना और टीकमगढ़ में जनसभा और रोड शो करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का छिंदवाड़ा दौरा। दोपहर 1 बजे पांढुर्णा के मंडी परगना में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3 बजे जाम सांवली हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। बेटे नकुलनाथ के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में झोंकी ताकत। आज भी नकुलनाथ के समर्थन में छिंदवाड़ा में करेंगे रैली। छिंदवाड़ा में कांग्रेस पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बंटी साहू के समर्थन में रैली। कहा बदला है जमाना, बदल डालो छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सनातन के अपमान को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा जनता की उंगली में सुदर्शन चक्र की ताकत। सनातन धर्म का अपमान करने वाली कांग्रेस को उसके अपराधों के आधार पर बटन दबाकर सिखाना है सबक। आज मिशन बस्तर पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भव्य रोड शो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी रहे मौजूद। बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के समर्थन में किया रोड शो। राजनांदगांव में संतोष पांडे के समर्थन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर साधा निशाना। राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी मंदिर में की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूजा अर्चना। आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी। कवासी लखवा के समर्थन में करेंगे चुनावी प्रचार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सामने आया एक और अपडेट। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ाई गई। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 15 अप्रैल को केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब पुलिस और तिहाड़ प्रशासन की बैठक में हुआ फैसला। के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया। शराब नीति केस में तिहाड़ से हुई थी गिरफ्तारी। के कविता के वकील ने सीबीआई के एक्शन को बताया अवैध। उन्होंने एक जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का लगाया आरोप। कंगना ने प्रधानमंत्री की तारीफों के बांधे पुल। कहा मोदी को भगवान राम का अंश। हम सब पीएम मोदी की चेतना, त्याग और चरित्र का अंश। गया में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने मीसा भारती पर साधा निशाना। कहा उनकी भाषा बदलेगी। इस तरह की भाषा वो लोग इस्तेमाल कर रहे जो खुद भ्रष्टाचार में आरोपी हैं। बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में 2 और आरोपी गिरफ्तार। शाजिब ने आईडी रखी थी, ताहा ने बनाया था प्लान। दोनों आईएसआईएस मॉड्यूल का थे हिस्सा। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर का बयान। कहा यूसीसी की जरूरत नहीं, संविधान में हर धर्म को मानने की परमिशन। बीजेपी भारत को लोकतांत्रिक देश नहीं मानती। तमिलनाडु से राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा सीबीआई और ईडी का हो रहा राजनीतिक इस्तेमाल। योगी आदित्यनाथ की सहारपुर की चुनावी सभा से माफियाओं को 2 टूक। कहा बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले जाएंगे जहन्नुम।
लालू के लाल तेजस्वी यादव पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने साधा निशाना। कहा, तेजस्वी यादव युवाओं को बताएं करोड़ों की संपत्ति बनाने का तरीका। पप्पू यादव के आवास पर पुलिस ने मारा छापा। लगभग 1 घंटे की गई पूछताछ। प्रॉपर्टी के कागजात की भी की गई छानबीन। बीएसपी ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची। सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम की हुई घोषणा। मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा। कहा, हमारी सरकार ने काम किया, इसलिए जनता ने दिया हमारा साथ। छिंदवाड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर, आत्मनिर्भर बन चुका है भारत। मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन के बीच विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। ईरान और इजरायल की यात्रा से बचे भारतीय नागरिक। पूर्व विधायक श्रीमती पारुल साहू केशरी ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। चुनाव में मत का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर रीवा जिला प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से दिव्यांग मतदाताओं की रैली को दिखाई हरी झंडी और किया रवाना। दिग्विजय की ईवीएम वाले बयान और ईद पर ईदगाह जाने को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। कहा, नहीं चलेगा दोहरा चरित्र। वो मंदिर का विरोध करते हैं और दूसरी ओर दुआ करते हैं। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस की जड़ें उखड़ गई हैं, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर दर्ज कराई आपत्ति। कहा, संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति चुनाव में नहीं कर सकता प्रचार। राजगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया। पहले दिन समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार पर्चा बैंड बाजा के साथ बारात की तरह लोगों को साथ लेकर निकले नामांकन भरने। आम आदमी पार्टी ने झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में की बैठक। चुनावी रणनीति तैयार करने की बनाई योजना। दतिया में नगर पालिका का एक्शन मोड। गंदा पानी सप्लाई करने को लेकर उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल अचानक नए फिल्टर प्लांट पर पहुंचे। पूरे प्लांट का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा को उनके पक्ष में बैठने का दिया ऑफर। लोकसभा चुनाव के बीच एमपी में लगातार दलबदल का सिलसिला जारी। रायसेन से कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुमताज खान ने अपने पद से दिया इस्तीफा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नाम लिखा लेटर। एक और कांग्रेसी ने थामा बीजेपी का दामन। दीपक सक्सेना के करीबी अमित सक्सेना भाजपा में हुए शामिल। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती भारती पारधी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस करती है आदिवासियों और महिलाओं का अपमान। दमोह से सामने आया बेहद शर्मनाक वीडियो। दमोह जिले के हटरी गांव में दबंगों ने की एक दलित की पिटाई। गांव के रसूखदार लोगों ने भेदभाव की नीति से दलित युवक को किया लहूलुहान। उज्जैन में झमाझम बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। किसानों के लिए बारिश आफत बनकर आई। पन्ना के रिहायशी इलाके में पहुंचा बाघ। खेत में बैल का शिकार कर नाले में छिपा। पीटीआर की रेस्क्यू टीम ने घंटों रेस्क्यू कर बाघ को सुरक्षित पकड़ा। धार की भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद में चल रहे एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे का 22वां दिन हुआ पूरा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोपहर 12 बजे रवाना हुई एएसआई की टीम। दुर्ग में हुए भीषण बस हादसे के बाद जागा प्रशासन। पुल के दोनों ओर लगाए गए पोल विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। लोकायुक्त ने खंडवा महिला बाल विकास में मारा छापा। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज दिवाकर और संजय जगताप को लोकायुक्त ने 36,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की राशि जारी करने के एवज में ली जा रही थी रिश्वत। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई थी विवादित टिप्पणी। बीजेपी नेताओं ने लखमा के खिलाफ की थी शिकायत।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर लेटर बम फूटने से गरमाई सियासत। राकेश सिंह बैस ने भूपेश बघेल पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। खड़गे को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एक्शन मोड में एसीबी ईओडब्ल्यू। रायपुर मेयर एजाज ढेबर के घर एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड। अनवर अख्तर और जुनैद ढेबर के घर दी दबिश। 16 अधिकारी कर रही जांच। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट। 4 दिन जमकर गरजेंगे बादल। 25 जिलों में होगी जोरदार बारिश। जबलपुर में मारुति वैन में लगी आग। जबलपुर भोपाल हाईवे पर धू धू कर चली कार। अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से मारुति वैन में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा की जनता को करेंगे संबोधित। लोकसभा प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। उज्जैन में नागदा रोड पर भीषण सड़क हादसा। अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने 2 अलग अलग एक्टिवा सवारों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा में कही बड़ी बात। बोले, मैं छिंदवाड़ा को गोद लूंगा और देश का बनाऊंगा नंबर 1 जिला। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट। 4 दिन जमकर गरजेंगे बादल। 25 जिलों में तेज बारिश के आसार। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में आ रहा है बदलाव। बड़वानी के सेंधवा में बड़ा हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। एक मासूम की हालत गंभीर। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बोरवेल में गिरे बच्चे की घटना पर जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। मां शारदा से बच्चे की जल्द से जल्द बाहर निकलने की प्रार्थना की। देवास से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला आया सामने। बड़ी लापरवाही सामने आई। पहली बारिश में रेलवे अंडरब्रिज ने खोली पोल। अंडरब्रिज की दीवारों से निकल रहा पानी। ब्रिज निर्माण में लगी थी 8 करोड़ रुपए की लागत। इंदौर से धोखाधड़ी का मामला आया सामने। दूसरे की जमीन को अपना बनाकर 3 लोगों को बेचा। पुलिस 2 को गिरफ्तार कर फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। जबलपुर में आरटीओ अधिकारी से बदसलूकी का मामला। आरटीओ दफ्तर में हुआ विवाद। पीड़ित ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। इंदौर में पुलिस ने जेब काटने वाले गैंग को किया गिरफ्तार। आए दिन लोगों की जेब काटकर उड़ा लेते हैं नकदी और मोबाइल। 9 लोगों की गैंग में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। जशपुर में ऑटो पार्ट्स चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। रंजिश लेने के चलते दुकान में लगाई थी आग। हादसे में करीब 3 लाख का सामान जलकर हुआ था खाक। अंबिकापुर में हैरान करने वाला मामला आया सामने। पिता ने की कुल्हाड़ी से अपनी नाबालिग बेटी की हत्या। लड़कों के साथ घूमने को लेकर गुस्से में था पिता। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। सक्ती जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की शिरकत। लोगों को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। जांजगीर चांपा लोकसभा के बसपा प्रत्याशी रोहित डहरिया ने नामांकन किया दाखिल। इस दौरान पूर्व विधायक इंदु बंजारे और दूधराम बौद्ध रहे मौजूद। कांकेर में वन विभाग की टीम को गश्त के दौरान मिला घायल भालू का बच्चा। बचाव कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम। पेड़ से गिरकर भालू के घायल होने की बताई जा रही है वजह। जांजगीर चांपा में प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। 2 नाबालिगों के बाल विवाह रुकवाने में हुई कामयाब। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर कराया अवगत। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। इजरायल दूसरी जगहों पर जंग के लिए तैयार। कहा, हम पर हमला हुआ तो जवाब देंगे जरूर। ईरान ने दी थी अटैक की धमकी। पाकिस्तान के पंजाब में सेना ने पुलिस को पीटा। एसएचओ स्टेशन इंचार्ज को लॉकअप में बंद कर मारा। पुलिस ने किए थे अवैध हथियार जब्त। चीन भी बोला, भारत से अच्छे संबंधों में ही भलाई। पीएम मोदी के इंटरव्यू पर ड्रैगन का आया रिएक्शन। मालदीव में पर्यटक घटे। 2023 की तुलना में 3 महीने में कम हुए 34% टूरिस्ट। पीएम मोदी की टिप्पणी की वजह से पद है टूरिज्म पर असर।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान, बोले पाकिस्तान बंटवारे की तरफ बढ़ रहा आगे, देश में 1971 जैसे हालात में सेना से बातचीत को तैयार। अमेरिका में ईद सेलिब्रेशन के दौरान 2 गुटों में गोलीबारी, 30 राउंड हुए फायर, 3 घायल, 1 नाबालिग समेत 5 संदिग्ध हिरासत में। मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति को ईद की दी बधाई, कहा शांति के लिए भाईचारा जरूरी। प्रेसिडेंट मुइज्जू ने चलाया था इंडिया आउट कैंपेन। रूस और कजाकिस्तान के शहरों में बाढ़ से तबाही, 1 लाख लोगों को खाली करना पड़ा घर। आरेनबर्ग शहर में सबसे ज्यादा प्रभावित है। चंद्रमा पर जाएगा पहला गैर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट, अमेरिका और जापान के बीच हुआ समझौता, 2026 में चंद्रमा पर उतरेंगे एस्ट्रोनॉट। सूर्य ग्रहण से परेशान महिला ने पति बच्चों की ली जान, अमेरिका में 8 महीने की बेटी को कार से फेंका, पति के सीने में मारा चाकू। लखनऊ की आईपीएल में पहली हार, दिल्ली ने लखनऊ को पहली बार धीमात, पंत ने 41 रन की खेली पारी, कुलदीप ने झटके 3 विकेट। नंबर 5 पर जगह बना सकती है पंजाब की टीम, बल्लेबाजी में विराट नंबर 1, गेंदबाजी में बुमराह है टॉप पर। बडोनी अरशद ने 8 विकेट पर की शानदार पार्टनरशिप, लखनऊ की टीम को नहीं दिला पाए जीत, 160 रन का टारगेट चेस करने वाली पहली टीम बनी दिल्ली। आईपीएल की टेबल टॉपर बनी राजस्थानी टीम, राजस्थान की झोली में है 4 जीत, 8वें नंबर पर है पंजाब की टीम। पंजाब के टॉप स्कोरर हैं शिखर धवन, रियान पराग बन सकते हैं कप्तान, संजू सैमसन 3 अर्धशतक के साथ दूसरे नंबर पर। आईपीएल 2024 के वॉच टाइम में 15% का इजाफा, 40 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा आईपीएल। BAARC ने 18 मैचों का जारी किया डेटा। पेरिस ओलंपिक में मैरी कॉम नहीं करेंगी बॉक्सिंग टीम को लीड, शेफ डी मिशन पद से दिया इस्तीफा, निजी कारणों की वजह से दिया इस्तीफा, जल्द होगा रिप्लेसमेंट का ऐलान। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ईशान किशन ने तोड़ी चुप्पी, बोले खिलाड़ियों के हाथ में नहीं होती है कोई चीज, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ईशान को कर दिया गया था बाहर। पंत ने अंपायर से की बहस, ऋषभ के हाथ से छूटा बल्ला, केएल राहुल को लगी चोट। पहलवान विनेश फोगाट का बड़ा बयान, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर साजिश के लगाए आरोप, बोली मुझे डोपिंग में फंसाया। सलमान खान के घर पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, फोटोज हुई वायरल, तो लोग बोले भाई इन एनिमल पार्क। ब्लैक सूट में चमचम करती दिखी प्रीति जिंटा, सलमान की पैंट ने खींचा ध्यान, सोहेल खान की ईद पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा। आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान, लाल साड़ी में खूब चमकी तापसी पन्नू, शादी के बाद पहली बार आई नजर। मुनव्वर फारूकी ने फैंस की ईद बनाई स्पेशल, वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी का टीजर किया रिवील। आदर्श शर्मा से लेकर रविका गौर तक, आनंद पंडित की बेटी ऐश्वर्या की वेडिंग रिसेप्शन में बिखरा सितारों का जलवा, तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। 10 दिन की शूटिंग के 50 करोड़ चार्ज करेंगे अक्षय, वीर पहाड़िया स्टारर स्काई फोर्स में निभाएंगे कोच का रोल, सारा निमृत भी आएंगी नजर। कास्टिंग डायरेक्टर की जिंदगी भी आसान नहीं, फेमस कास्टिंग डायरेक्टर पंचमी घाविरी का बयान, कास्टिंग के नाम पर होता है फ्रॉड, खुद इनका अकाउंट हैक हो चुका। प्रियंका दिलजीत के साथ फिल्म बनाना चाहते थे बोनी कपूर, टाइटल भी प्लान कर दिया था, लेकिन एक्ट्रेस हॉलीवुड चली गई और फिल्म बन न सकी। कार्तिक ने कोलकाता में की भूल भुलैया 3 की शूटिंग, रूह बाबा के गेटअप में बाइक चलाते आए नजर, रेस्टोरेंट में भीड़ ने घेरा। कभी ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाते थे रणदीप, डिप्रेशन में खुद को कमरे में बंद कर लेते थे, स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बेचनी पड़ी थी प्रॉपर्टी।